दोस्तों, अगर आपने भी अपनी गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो लगाया है तो उसको यूज करने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो को यूज करते हुए आती है वो आती है मल्टी पेयरिंग। जब भी आप किसी नई डिवाइस के साथ इसको पेयर करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में ये ओल्ड डिवाइस के साथ ही पेयर होता है, नई डिवाइस को पेयर नहीं करने देता है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी है। अगर मैं अपनी गाड़ी में किसी और मोबाइल फोन के थ्रू इस एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो उस केस में ये मेरे वाला जो ब्लूटूथ पेयरिंग है उसको ही लेता है, मेरी वाली एंड्रॉइड पेयरिंग को ही लेता है, दूसरे जो मोबाइल है उसकी पेयरिंग को नहीं लेता है। इसके सोल्यूशन भी आपको बता देता हूं। अगर आप किसी नई डिवाइस को पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इस एंड्रॉइड ऑटो के साथ तो उस केस में सबसे पहले जो ओल्ड डिवाइस है उसको डिलीट कर दें, उसको आप ब्लूटूथ से भी डिलीट कर दें। इवन जो फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो की सेटिंग होती है उसके अंदर जाके भी आप जो एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड डिवाइस है उसको वहां से भी डिलीट कर दें। तो दोनों ही तरफ से जब आप डिलीट करेंगे उसके बाद आप किसी भी नई डिवाइस को इसके साथ आसानी से पेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक और चीज जो आप कर सकते हैं, अपनी एंड्रॉइड ऑटो की जो ऐप है उसको आप हमेशा अपडेट करके रखें। साथ ही साथ अगर आपके इस अडाप्टर फर्मवेयर में भी कोई अपडेट आते हैं तो उसको भी आप अपडेटेड रखें। इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं हेड या अडाप्टर का। दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने इसको यूज करते हुए और साथ ही साथ वीडियोस में भी देखी, जो लोगों ने मुझसे काफी पूछा था, वो थी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम। ओवर हीटिंग का मतलब यहाँ पर आपके फोन की डिवाइस का हीट करना है, साथ ही साथ जो आपके एंड्रॉइड ऑटो की यूनिट है उसका हीट करना है। तो ये बात सही है, जब आप वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो को यूज करते हैं तो उस केस में डिवाइस भी हीट होती है और साथ ही साथ आपका फोन भी काफी ज्यादा ओवर हीट होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ यूज करते हैं, चाहे वो आप मैप चलाना हो या गाड़ी में म्यूजिक को सुनना हो या फिर कॉल्स वगैरह अटेंड करना हो। जब आप एक साथ सारे के सारे फंक्शंस को यूज करते हैं तो इस केस में आपकी डिवाइस भी हीट होती है, साथ ही साथ आपका जो मोबाइल फोन है वो भी काफी ज्यादा हीट होती है। इसके साथ साथ इस प्रॉब्लम को एक और चीज है जो और ज्यादा खराब करती है, वो है लो वेंटिलेशन गाड़ी के अंदर या फिर गाड़ी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। साथ ही साथ अगर आपके फोन में काफी सारी बैकग्राउंड एप्लीकेशन या बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रही होती हैं तो उस केस में भी फोन जो होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और ये काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं लंबे समय तक तो हो सकता है कि आपके फोन को भी ये डैमेज कर दे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज जो है कि जब भी आप इस डिवाइस को प्लेस करें, कोशिश यही करें कि ये जो डिवाइस है वो आपके एसी वेंट के पास में प्लेस हो। इसके साथ साथ जब भी आप एंड्रॉइड ऑटो को यूज करें, कोई भी अगर आपके फोन पर बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही हैं तो उनको आप डिलीट कर दें। अगर आप कोई लंबा सफर कर रहे हैं तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू ही उस टाइम पर म्यूजिक या फिर कॉल्स या फिर अपने मैप्स को एक्सेस करें। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आप सनशेड वगैरह का यूज भी कर सकते हैं ताकि गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा हाई ना हो। इसके साथ साथ जब भी आप अपने फोन को चार्ज करें उस टाइम पर आप फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज ना करें अगर आप वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज करते हैं तो फोन और ज्यादा ओवरहीट हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज आप और कर सकते हैं, फोन की जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको आप बिल्कुल लो पर रखें या फिर जो फोन की स्क्रीन है उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि फोन जो होता है वो और ज्यादा गर्म नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आफ्टर मार्केट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो को यूज करते हुए देखी वो था फोन की बैटरी का जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। अगेन उसका रीजन भी सेम ही है। जब आप जीपीएस को एक साथ यूज करते हैं, ब्लूटूथ आपका ऑन रहता है, वाईफाई आपका ऑन रहता है, इवन जो फोन की स्क्रीन है अगर वो भी ऑन रहती है तो उसकी वजह से बैटरी जो होती है वो काफी जल्दी डिस्चार्ज होती है। सोल्यूशन इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि आप जब भी अपने फोन को चार्ज करें आप एक तो वायरलेस चार्जर का यूज ना करें। यहाँ पे मेरी गाड़ी के अंदर भी वायरलेस चार्जर लगा हुआ है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं फोन को जो वायरलेस चार्जर है उससे चार्ज नहीं करता हूँ। यहाँ पे ये जो वायर्ड चार्जर की केबल रखी हुई है उसके थ्रू ही फोन को चार्ज करता हूँ। दूसरा, जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस अगर आपके फोन में चल रही हैं तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी का डिस्चार्ज है वो स्लो होता है। एक और प्रॉब्लम जो मैंने आफ्टर मार्केट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो को यूज करते हुए देखी वो था इसका लॉन्ग स्टार्टअप टाइम, कि जब आप इसको गाड़ी में प्लग इन करते हैं और गाड़ी को ऑन करते हैं तो उस केस में ये स्टार्ट कितनी देर में होता है। इस डिवाइस को ऑन होने में करीबन 22 सेकंड का टाइम लग जाता है। अब इस लॉन्ग स्टार्टअप टाइम को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो उस केस में जब भी आप गाड़ी के अंदर आए अपने फोन को आप अनलॉक करके रखें, जिससे कि जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करें जो एंड्रॉइड ऑटो डिवाइस है वो आपके ब्लूटूथ को एकदम से डिटेक्ट कर ले और उसके बाद कनेक्ट कर ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ मैंने फेस करी वो था मैप का स्लो हो जाना या फिर ऐप का स्लो हो जाना। उसका भी अगेन सेम ही रीजन है, क्योंकि ये वाईफाई के थ्रू ऑपरेट होता है तो कई बार वाईफाई इंटरफेरेंस के कारण जो होता है आपकी मैप या फिर आपकी ऐप स्लो हो जाती है या आपका फोन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मैप या आपकी ऐप स्लो हो जाती है। सोल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है, आपको जो भी कैशे है फोन की उसको क्लियर करके रखना है, कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उनको आपको डिलीट करके रखना है, जिससे कि आपका फोन जो वो स्लो ना हो। कई बार वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो को यूज करते हुए आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन जो होती है वो क्रैश हो जाती है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? ये हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर जो बग होता है उसकी वजह से क्रैश होती हो, तो उस केस में आप इसका जो फर्मवेयर है उसको टाइमली अपडेट करते रहें, जिससे कि जो भी नई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिवाइस जो है वो बनी रहे।